राम राम राम। नमस्कार, जय श्री राम। क्या मिले मुझे मेरे राम जगन्नाथपुरी में। अक्सर लोग पूछते हैं ना कि क्या भगवान वास्तव में है, क्या भगवान हमसे मिल सकते हैं, क्या हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं या भगवान से मिल सकते हैं। उस ईश्वर ने जिसने सारा संसार बनाया है, सारी माया के जगत को निर्माण किया है, वो निर्माता, वो क्रिएटर जो है, कैन आई मीट गॉड। तो आज के रामायण सत्संग में अब तक जो आपने घटना देखी, अब उसके आगे की घटना में क्या क्या हुआ वो मैं आज आपको कुछ शब्दों में बताऊंगा, समझाऊंगा, और फिर आगे के रामायण सत्संग में आप साक्षात देख सकेंगे कि कैसे भगवान की मौजूदगी को आप भांप सकते हैं, आप देख सकते हैं। और सही में भगवान को प्राप्त करना आसान है या बड़ा बड़ा कठिन मार्ग है। अगर कोई शब्द ये मुझसे पूछे, ये प्रश्न मुझसे करे कि क्या भगवान से मिलना आसान सरल है या बड़ा कठिन है, तो इसका जवाब तो दोनों ही उत्तर है। सरल भी है और कठिन भी है। कठिन इसलिए क्योंकि भगवान के माया की ये जो जगत बना हुआ है ना, इस माया के जगत में इतने अट्रैक्शंस हैं नेगेटिव एनर्जीज के कि उनसे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। तो संक्षेप में मैं आपको सारी घटना बताऊंगा। अभी आप जो रामायण सत्संग हमारा देख रहे हैं, करीब करीब 40 एपिसोड्स हो चुके हैं, और ये जो एपिसोड आपने अभी भी देखा जगन्नाथपुरी का, इस एपिसोड में भी आपने देखा कि कैसे मैं घाट घाट तीर्थ तीर्थ भटक रहा था, क्योंकि मेरे हनुमान जी महाराज ने मुझे प्रॉमिस किया था, मुझे वचन दिया था। तिरुमाला में जब मेरे राम और लक्ष्मण मुझसे मिलने आए और मैं उन्हें पहचान न सका, तब उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि अब की बार इसी काल में, इसी समय में, इसी जीवन में जब राम जी आएंगे सीता माँ और लक्ष्मण जी के साथ, तो वे स्वयं मुझे हनुमान जी बताएंगे कि राम जी आए हैं और मैं उन्हें मिल सकूंगा। जिस प्रकार तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी से कहा था कि जब तक राम से नहीं मिलवाओगे रामायण नहीं लिखूंगा, कुछ ठीक वैसी घटना मेरे साथ में घटी। और ये घटना ऐसी घटेगी इसका तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं था, क्योंकि हम तो जीव, मैं तो आपके जैसा साधारण जीव हूँ, कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ, एक गृहस्थ में रहने वाला तुच्छ सा भगवान का सेवक और भगवान का भक्त, भगवान का दास हूँ। लेकिन प्रभु की इतनी बड़ी कृपा हो जाएगी और कैसे धीरे धीरे अंतर मन के सारे जो बंद पटल होते, दरवाजे होते, वो खुलते जाएंगे, चेतना एकदम से जागृत हो जाएगी, और फिर पता चलेगा कि साक्षात्कार में मैं कौन हूँ और अस्तित्व क्या हमारा है जो हम सोचते हैं, और भगवान क्या है, भगवान कहाँ है, कैसे दिखते हैं, कैसे बातें करते हैं। अगर आप सही में भगवान को देखना चाहते हैं तो देखिए रामायण सत्संग के तिरुमाला के एपिसोड जब से चालू हुए, तिरुपति के उस एपिसोड से देखना शुरू करिए। आप देख पाएंगे कि जिस प्रकार तुलसीदास जी से श्री राम जी मिले, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। ऐसी वाणी तोते के रूप में हनुमान जी ने पेड़ के ऊपर बैठकर तुलसीदास जी को एकदम से जगाया कि अरे राम आ गए हैं तुम्हारे, देखो जागो। उन्होंने तिलक करके तुमको चले गए हैं आगे। तब तो तुलसीदास जी जागे और भागे अपने राम के चरणों में जाकर गिर पड़े। वैसी ही घटना तो तिरुपति में मेरे साथ में हुई। मैं तो तिरुपति भगवान के लाइन में खड़ा था तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए, और दर्शन करने भी क्यों गया था, क्योंकि हनुमान जी ने कहा था, एकदम से आदेश हो गया था कि तुम्हें इसी समय तिरुपति में जाना है, क्योंकि शायद सृष्टि की बहुत बड़ी घटना जो है वो घटने वाली थी तिरुपति में, तिरुमाला में, जिसका अंदेशा क्या, जिसका ज्ञान तक मुझे नहीं था, एक संकेत भी नहीं था। वो तो जिस दिन जाना था उस दिन तिरुमाला में, तिरुपति की धरती पर जैसे ही वहाँ पहुँचा, और पहुँचने पर लाइन में खड़ा हूँ बालाजी के दर्शन करने के लिए, और पीछे से जोरदार गाने की आवाज़, भजन की आवाज़ सुनाई दी, वेंकटरमना गोविंदा गोविंदा गोविंदा। बालाजी के दर्शन समय तिरुमाला मंदिर भई संतन की भीड़, गोविंदा गोविंदा पुकारे हनुमान, निहारे विक्रम श्री रघुबीर। गोविंदा
गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद निर्मल गोविंद 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 हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद गोविंद हरि गोविंद वेंकटरमण गोविंद। इतनी जोर जोर से आवाज, और मैं पीछे पीछे करीब करीब 500 मीटर की दूरी तक चला गया, लेकिन कौन व्यक्ति वो भजन गा रहा था वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। और लोग सारे के सारे भक्त उनके साथ साथ गीत गाए जा रहे, और इतनी मीठी सुरीली आवाज, तब तो रोंगटे सारे खड़े हो गए शरीर के, और समझ में आ गए तो हनुमान जी गा रहे हैं। और हनुमान जी ने मुझे जागृत करने के लिए ये जोरदार भजन वेंकटेश का लगाया है, यानी हो ना हो मेरे राम लक्ष्मण यहाँ पर आए हैं। और आगे जाके देखता हूँ तो साक्षात श्री राम लक्ष्मण मनुष्य रूप में मेरे सामने खड़े, मेरे साथ साथ लाइन में चल रहे हैं। मैं तो उधर ही एकटक बेशुद्ध हो गया और देखता रहा देखता रहा देखता रहा, और उन्हें देख देख कर अंतर्मन से केवल यही पूछा कि प्रभु आप साथ साथ चल रहे हैं, आपने तो आज्ञा दी कि बालाजी के दर्शन करने तुम्हें आना है। अब अंदर खड़ी बालाजी की पत्थर की मूर्त के दर्शन करो कि साक्षात गोविंदा वेंकटेश तिरुपति बालाजी मेरे सामने, जो मेरे सामने चल रहे हैं साथ साथ, उनके दर्शन करो। प्रभु तो एकदम मंद मंद मुस्कुराए, यकीन मानिएगा ये कलयुग है, और कलयुग में मैं आपसे जो कह रहा हूँ पूर्ण सत्यता के साथ कह रहा हूँ, मेरे राम लक्ष्मण साक्षात आए। यदि पूरी घटना को जानना चाहते हैं तो तिरुपति के रामायण सत्संग के सारे एपिसोड्स को देखिए, वहाँ से देखते चलिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे राम जी और लक्ष्मण जी आए। पहली बार तो तिरुपति में आए, ऊपर तिरुमाला में, और दूसरी बार नीचे कपिलेश्वर महादेव का मंदिर है, शिवरात्रि के दिन वहाँ पर रामायण का सत्संग हुआ। और उसके बाद में भी भगवान श्री राम लक्ष्मण साक्षात बाल रूप में मुझसे मिलने के लिए आए। उस समय पहचान न सका, तब हनुमान जी से बहुत रो रो कर रुदन करके मैंने प्रार्थना की कि ऐसी लीला जो है, ऐसी परीक्षा न करो प्रभु। अब वहाँ पर भी जो घटना घटी उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये जो सृष्टि में जो कार्य होता है, सृष्टि में जो भी घटना घटती है, ये पूर्व निर्धारित होती है, यानी होनी जो है वो होनी है और वो निश्चित होती है घटना। और ये घटना होनी है कि मैं कपिलेश्वर महादेव मंदिर के जंगल बुक गार्डन में जाऊंगा, वहाँ पर मैं रामायण सत्संग करूंगा, और वहाँ पर जाने पर वहाँ साक्षात श्री राम लक्ष्मण मनुष्य रूप में, बालक के रूप में मुझसे मिलने के लिए आएंगे और मेरी परीक्षा भी लेंगे। और कौन सी परीक्षा लेंगे ये तो जगत आधार महाकाल महादेव को भी ज्ञात था, और महादेव कभी भी अपने भक्तों से कोई गलती न हो जाए ऐसी उसे तैयारी कर देते हैं, पूछिए मत। ये जो घटना कपिलेश्वर महादेव मंदिर में घटी थी, इससे करीब करीब आप समझ लीजिए 3-4 महीने पहले की बात है। मैं एक दिन रात्रि को सोया हुआ था, और रात्रि को सोते सोते स्वप्न में देखा कि मैं तो अपनी पत्नी अपने परिवार के साथ पहाड़ी पर चढ़ते जा रहा हूँ, चढ़ते जा रहा हूँ, चढ़ते जा रहा हूँ, बड़े दुर्गम रास्ते से चढ़ते जा रहा हूँ। हाथ में एक एक पानी की बोतल थी हमारे सबके, और कंधे पे बैग था। और जैसे आप समझ लीजिए पांडव कैसे अंत समय निकल पड़े थे अपने हिमालय की पर्वत की चोटी के ऊपर चलने के लिए, उसी प्रकार का वातावरण था। और मैं चलते जा रहा था आगे 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 आगे, बीच बीच में कई अलग अलग तरीके के राक्षस और वानर ऐसे देखे मैंने, लेकिन उसमें भी हनुमान जी रक्षा करते करते गए और बोले आगे बढ़ते रहो बढ़ते रहो। जब हम बढ़ते रहे आगे आगे पहाड़ी के रास्ते पे जा रहे थे, तो मैंने अपने परिवार से कहा कोई भी पानी मत देना, क्योंकि आगे ऊपर पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा हमें, और पानी तो कहीं पर भी व्यवस्था नहीं होगी तो हम ऊपर चोटी तक कैसे पहुंच पाएंगे। तो मेरे परिवार के सब लोग बोलते कि हाँ ठीक है हम नहीं देंगे। लेकिन धीरे धीरे रास्ते में जितने गरीब मिलते गए, जितने प्यासे मिलते गए, मेरा परिवार उनको पानी पिलाता गया और पिला पिला कर उनकी सारी बोतलें खाली हो गई। बस मेरी बोतल मेरे पास में बची रही पानी की। अब मैंने कहा कि अरे तुम लोगों ने क्या कर दिया, स्वयं का तो ध्यान पहले रखना चाहिए। अगर स्वयं का ही ध्यान नहीं रखोगे, स्वयं ही नहीं बच पाओगे, तो दूसरों की सेवा कैसे करोगे। अब मेरी जो बोतल है पानी की वो मैं किसी को भी नहीं दे रहा हूँ। तो ऐसे बोलकर हम आगे चलने लगे। उतने में देखता हूँ तो पीछे से सफ़ेद धोती, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद पगड़ी,
लगाए हुए और सफ़ेद चंदन का तिलक लगाए हुए माथे के ऊपर पीछे से एक व्यक्ति आता है, एक पुरुष व्यक्ति आता है, और वो आते आते एकदम आकर मेरे सामने ऐसे हाथ फैला के बोलता है, बेटा बहुत प्यास लग रही है, पानी दे दो। मैं अपनी बोतल की ओर देखता हूँ, मैं बोलता हूँ, अरे भैया ये इतना सा ही जल बचा हुआ है, हमें तो ऊपर चोटी तक जाना है, इस पूरे परिवार का पालन पोषण करना है, इनको पानी कहाँ से दूंगा। नहीं, मैं बोले बेटा मुझे दे दो, मुझे बहुत प्यास लग रही है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और तड़पने लगते हैं वहाँ पर, और जैसे वो तड़पने लगते हैं तो मुझसे देखा नहीं जाता है, करुण हृदय पिघल जाता है। पिघल कर जो है मैं अपनी बोतल से उनको सारा पानी पिलाता हूँ। पिलाते पिलाते सारी बोतल का पानी समाप्त हो जाता है और वो एकदम हष्ट पुष्ट होकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है, तुम एकदम ऊपर चोटी तक ज़रूर पहुँचोगे। ऐसा कहते ही वहीं की वहीं वे अंतर ध्यान हो जाते हैं। उनके अंतर ध्यान होते ही मैं जागृत हुआ और जागृत होकर सोचने लगा, ये कैसी घटना घटी स्वप्न में। ऐसी घटना तो बड़ी दुर्गम है, मतलब साक्षात कहीं ना कहीं कोई तो भगवान स्वरूप आए। अंदेशा था कि वे महादेव थे, महाकाल थे, जो साक्षात मेरी परीक्षा लेने आए थे। तो मुझे उस समय तो ऐसा लगा कि महादेव मेरी परीक्षा लेने आए थे कि मैं एकदम कठिन परिस्थिति में, कठिन से कठिन परिस्थिति में जब पहुंच जाता हूं तो कैसे व्यवहार करूंगा, मेरा व्यवहार कैसा होगा, मेरा आचार विचार व्यवहार सब कैसा होगा। तो उन्होंने मेरी परीक्षा कर ली। लेकिन इस बात की पूरी पुष्टि और इस बात के बारे में पूर्ण जानकारी मुझे मिल पाई और मैं समझ पाया जब मैं कपिलेश्वर महादेव मंदिर तीर्थ जो है तिरुपति में, वहाँ पर पहुँचा। वहाँ रामायण सत्संग होने के बाद जब राम और लक्ष्मण साक्षात मुझसे मिलने के लिए वहाँ पर आए बाल रूप में, और लक्ष्मण जी इधर मेरी बाईं ओर बैठे, उनके बाजू में राम जी बैठे थे, श्री राम। यकीन मानिएगा वो एपिसोड आप देखोगे ना, आपको यकीन आ जाएगा कि भगवान साक्षात आए। क्योंकि भगवान जब आते, जब उस गार्डन में घुसने वाले थे, आने वाले थे, उसके कुछ देर पहले ही सारे वानर बाहर से निकल कर आ गए, फैल गए वहाँ पर, और पुरुष और व्यक्ति जितने थे गार्डन के वो सब धीरे धीरे खाली होते गए। यहाँ तक कि उस गार्डन का सिक्योरिटी गार्ड था वो तो सो गया, और मेरे पीछे 2 व्यक्ति और बैठे हुए थे उस गार्डन में, वो भी एकदम गहरी निद्रा में चले गए। अब इतनी घटना अचानक से दोपहर के 3:30-4 बजे घटे, तो आप सोचिए कि भगवान के आने का अंदेशा होता है कि नहीं होता। लेकिन मेरी बुद्धि, माया की बुद्धि नहीं समझ पाई कि भगवान आए। तो लक्ष्मण जी बाल रूप में मेरे पास में बैठे थे, राम जी भी बैठे थे, और देखिए वो शिव जी की जो मेरी पानी की परीक्षा थी वो क्यों भगवान शिव जी ने की। उन्होंने मुझे तैयार किया था इस दिन के लिए कि इस दिन जब राम और लक्ष्मण आएंगे तो मैं पानी के लिए मना न करूं। हुआ क्या, जब लक्ष्मण जी और राम जी मेरे से बातें कर रहे थे, वार्तालाप करते करते राम जी के रूप में जो बालक था, बड़ा बालक, उसने लक्ष्मण जी की ओर देखा, छोटे बालक की ओर, और छोटे बालक ने मुझसे कहा, भैया प्यास लग रही है। अच्छा, उस समय मेरे आसपास कहीं पर भी पानी की बोतल रखी हुई नहीं थी। मेरी पानी की छोटी बोतल तो मेरे बैग के अंदर थी, और गार्डन तो बहुत बड़ा है, दुकानें बहुत गार्डन के बाहर एक आधा किलोमीटर दूर है समझ लीजिए। तो उन्हें कैसे पता कि मेरे पास में पानी की बोतल है। तो उन्होंने कहा, भैया प्यास लगी है। मैंने बोतल ऐसे अपनी निकाली बैग से, और जैसे निकाली तो देखा तो उस बोतल में आधी बोतल पानी बचा हुआ था, खाली बस आधा बोतल पानी बचा है। और इसे अगर मैंने इन्हें दे दिया तो मुझे पानी पीने के लिए मेरे पास में पानी बचेगा नहीं, फिर इतनी दूर जाकर पानी लेकर आना पड़ेगा, और रामायण सत्संग भी करना है, रिकॉर्डिंग भी करनी है, कैसे होगा। लेकिन फिर भी वो घटना जो है ना, 3-4 महीने पहले वाली पूर्व वाली स्वप्न वाली घटना, वो याद थी कि कैसे वो व्यक्ति आए थे और जल मांग रहे थे मुझसे। मैंने कहा, ये भी बालक है, प्यासे हैं बेचारे, तो इनको जल देना चाहिए। तो मैंने वो जल की बोतल जो है अपनी ली, बिस्लेरी की बोतल थी छोटी आधी, और वो उनको हाथ में दी। तो लक्ष्मण जी ने राम जी को दिया बोतल पानी पीने के लिए, जो राम बालक, बड़े बालक के रूप में आए थे। उन्होंने यूं बोतल से पानी पीते समय ऐसे पी रहे और ऐसे मेरी तरफ देखते हुए, आधा पानी जो बचा था उसका भी आधे से कम छोड़ दिया पानी, और छोड़कर लक्ष्मण जी को दिया। तो मैं बोतल लेने लगा कि भाई थोड़ा पानी तो अब मेरे लिए बचे। तो लक्ष्मण जी ने राम जी से वो बोतल ले ली, और लेकर जो इतना सा पानी बचा था
वो ऐसे सारा पी गए और यूं टेढ़ी नज़रों से मेरी तरफ तीखी तीखी नज़रों से देखते गए और आखिरी बूंद को भी यूं कर कर पी कर बोतल मेरे हाथ में देकर चले गए। ऐसी अद्भुत घटना घटी, जितने समय तक वो मेरे पास बैठे थे मैं समझ ही नहीं सका कि वे साक्षात श्री राम और लक्ष्मण हैं, जबकि पूरा गार्डन एकदम खाली हो गया था और वानरों के अलावा वहां पर और कोई नहीं था और मैं था और वे दोनों बालक थे। और वानर भी ऐसे गेट कीपर के जैसे जगह जगह पर बैठे हुए, पेड़ों पर बैठे हुए, जैसे पहरेदारी दे रहे हो कि कोई और आ न सके। और जैसे ही ये दोनों बालक उठे, नीचे उतरते समय मुझे जो वाणी कहकर चले गए, जाते हुए गार्डन से बाहर निकले, गार्डन से उनके बाहर निकलना और वहीं पर भगवान की माया का पूरा समेटना हो गया। और भगवान की माया सारी समेटते ही मेरी आंख से तर 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 आंसू, और मैं चकरा गया, अरे ये आंसू कैसे बह रहे हैं। और तब ज्ञात हुआ साक्षात मेरे राम और लक्ष्मण आए थे मुझसे मिलने, और मैं कैसा मूर्ख हूं, मैं तो उन्हें पहचान ही न सका। तो यहां पर जो घटना घटी कि जगत के आधार लक्ष्मण जी और साक्षात सृष्टि रचयिता, सृष्टि के पालन करता राम जी, साक्षात ब्रह्म आए। और जब साक्षात ब्रह्म आपसे मिलने के लिए आते हैं और वे आपसे कोई चीज मांगे, देखिए हम भगवान के आगे हाथ फैलाकर भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन भगवान यदि आपसे कुछ मांगे और आप उस समय भगवान को वो नहीं दे सके तो कितना बड़ा दोष हो जाता है, कितने बड़ी परीक्षा में विफल हो जाएंगे। तो मैं ऐसी परीक्षा में विफल न हूं, इसलिए 3 से 4 महीने पूर्व ही शिव जी साक्षात मेरे स्वप्न में आए और आकर उन्होंने वही पानी की बोतल, मेरे हाथ में थी स्वप्न में, उन्होंने वही पानी की बोतल पूरी खाली मेरे से उस समय कराई जब हमारे पूरे परिवार के पास में पानी की एक बूंद तक नहीं बची थी और मेरे पास केवल वो एक बोतल बची थी। वो उन्होंने, शिव जी ने मुझे पहले ही ट्रेन कर दिया कि साक्षात ब्रह्म आएंगे और ब्रह्म तुमसे पानी मांगेंगे तुम्हारी परीक्षा लेने हेतु, तो तुम ना नहीं करना, मना नहीं करना। और मैंने मना नहीं किया। वो तो प्रभु की लीला थी, माया में पूरा घुमा दिया था, जैसे हिप्नोटाइज कर देते हैं ना एक तरह से। बस उन्होंने पानी मांगा और मैंने दे दिया, ऐसे हिप्नोटाइज करते हुए भगवान ने दे दिया। तो ऐसी घटना घटते घटते फिर बाद में जब हनुमान जी ने मुझे कहा कि हाँ अब राम और लक्ष्मण जी जब आएंगे तो मैं तुम्हें स्वयं बताऊंगा कब आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कैसे मिलेंगे, तब तुम उनके चरणों को पकड़ लेना। और फिर वे कहते हैं कि तुम्हें रामायण सत्संग अपनी जारी रखनी है, मेरे संसार में धर्म की स्थापना करनी है तो तुम करना, नहीं तो मत करना, तुम्हारी मर्जी है। और फिर मेरा तीर्थ तीर्थ घाट घाट भटकना शुरू हुआ। जब अयोध्या में हमारा सत्संग हुआ, काशी में हुआ, काशी विश्वनाथ में, प्रयागराज में हुआ, आपने देखा भी वीडियो में सारा का सारा। तो सारे रामायण सत्संग को आप देखिए, हर संडे को सुबह को 9 बजे रिलीज होता है। तो घूमते घूमते मैं जगन्नाथपुरी पहुंचा और जगन्नाथपुरी में अभी अभी आपने सुना कि कैसे महंत ने मुझे कहा कि रात्रि को आप चले जाओ, मिलने के लिए ज़रूर जाना श्रृंगार आरती के समय। वो महंत नहीं, मैं तो कहता हूँ महंत के रूप में हनुमान जी उनके अंदर प्रवेश कर कर मुझे वाणी दे गए थे कि तुम्हें जाना है, क्योंकि वही भजन जो तिरुमाला में बजा वही भजन यहाँ पर भी बजा जगन्नाथपुरी में। अब सोचिए तिरुमाला कहाँ है ना, और जगन्नाथपुरी कहाँ है। तिरुमाला का साउथ इंडियन वाला भजन वेंकट रमना गोविंदा गोविंदा, वो वाला भजन वहीं पर उसी समय बजा जब महंत ने मुझसे कहा कि आप जाना श्रृंगार आरती में, और मैं जा नहीं पाया। प्रभु की माया ऐसी प्रबल थी कि पूछिए मत। अब आपको देखते देखते लगता होगा ना, सुनते हुए, कि कितना कठिन है प्रभु से मिलना, भगवान से मिलना। और फिर मैंने अपनी ट्रेन की टिकट कटवाई, आपने देखा, एक दिन जगन्नाथपुरी में और ठहरा। उस दिन भी रामायण सत्संग हुई, शाम के समय मैंने रामायण सत्संग की कि एक दिन ठहरा हूँ। वो भी रामायण सत्संग आपने अभी सुनी, मेरी नहीं सुनी है तो वापस से देख लीजिए जाके रामायण सत्संग को। और उसके बाद में रात्रि का समय जब हुआ तो मैंने परिक्रमा करते करते जगन्नाथपुरी के मंदिर का सारा दृश्य आपको दिखाया। फिर हम भोजन करने के लिए गए और भोजन करने के बाद मैं उस दिन बड़ा जागृत अवस्था में था कि आज तो कुछ भी हो जाए, सोना नहीं है,
आज कुछ भी हो जाए मुझे मेरे राम से मिलना ही मिलना है। और ऐसे इंतज़ार करते करते 10 बजे करीब ठीक मैं अपने परिवार के साथ जगन्नाथपुरी के मंदिर में प्रवेश कर गया, रात्रि के 10 बजे, क्योंकि उन्होंने कहा था श्रृंगार आरती जो है रात्रि के 10 साढ़े 10 बजे से 11:30-12 बजे के बीच में कभी भी हो सकती है, तो आप 10 बजे मंदिर में प्रवेश कर लेना। और हम मंदिर में प्रवेश कर गए। मंदिर की सीढ़ियों में जैसे रात्रि को चढ़ रहा था, देखिए अभी बोलते बोलते भी मेरे हाथ पैर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इतनी भीनी भीनी वहाँ पर चंदन की खुशबू, तुलसी की खुशबू आ रही थी मंदिर के अंदर कि मुझे प्रतीत हो रहा था कि शायद साक्षात भगवान राम आ रहे हैं यहाँ पर, या आ चुके होंगे, कल रात्रि को आ चुके होंगे। मैं नहीं आया उनसे मिलने के लिए, मैंने इंतज़ार करा दिया। प्रभु से माफ़ी मांगते मांगते मैं एकदम गर्भगृह के पास में पहुँचा जगन्नाथ जी के, और वहाँ के ब्राह्मण जो थे वो भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के गर्भगृह में प्रभु की श्रृंगार आरती में लगे हुए थे। उनका पलंग सज रहा था, उनके बिस्तर लग रहे थे, उनके कपड़े चेंज हो रहे थे, और खूब ज़ोर शोर से जो है जगन्नाथ जी की आरती हो रही थी। अब वो आरती तो वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं होता है, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, उसका सत्यता का प्रमाण नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं जगन्नाथपुरी में था। वो सत्यता का प्रमाण तो आपने देखा कि 3, 4, 5 एपिसोड आपने देख लिए जगन्नाथपुरी के, कैसे कैसे कौन कौन सी घटना घटी वहाँ पर। तो मैं उस रात्रि को 10:30 से लेकर 11:30 तक गर्भगृह के एकदम सामने हाथ जोड़े प्रभु के खड़े रहा, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे भजन कीर्तन जोर जोर से करते रहा, ताली बजा बजा कर हरे कृष्ण का मंत्र जाप करते रहा। मेरे साथ साथ सारे भक्त जितने वहाँ पर मौजूद थे वे सब भी जोर जोर से वही भजन कीर्तन करने लगे, और चौंक गए कि देखो कितनी जोर शोर से भजन कीर्तन कर रहा हूँ। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे तर 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 तर, और प्रभु से प्रार्थना करे जाता, प्रभु कल रात्रि को आपने मुझे पुकारा था, बुलाया था, मैं नहीं आया, मुझसे भूल हो गई, अब तो आप आ जाइए, मुझे मिल जाइए। चारों तरफ हर भक्त में ढूंढता रहा, वहाँ पर मैं जगन्नाथ जी में हर जोड़ी को देख रहा था, कहीं ये तो राम और सीता नहीं है। और 2-3 जोड़ी तो ऐसे दिखी कि राम जैसे आदमी आगे पीछे उनकी पत्नी, उनके पीछे उनका भाई, ऐसी जोड़ी भी देखी, उनको भी देख रहा था कि, लेकिन कहीं मर भी किसी में भी वो जो फीलिंग होती है, वो जो एक्सपीरियंस होता है, मतलब अंदर से आता है कि नहीं यही भगवान है, वो नहीं आया वहाँ पर। और 11:30 बजे आरती, श्रृंगार आरती पूर्ण हो गई, और श्रृंगार आरती पूर्ण होने के बाद मेरा मन एकदम खिन्न सा, उदास सा हो गया। मंदिर के किवाड़ बंद होने लगे, सब ने कहा मंदिर से बाहर निकल जाइए। बाहर निकला, और मंदिर के मेन गेट जो एकदम एग्जिट गेट है उसके और गर्भगृह का जो मेन मंदिर है उसके गेट के बीच में जो स्थान है, वहाँ पर भी चारों तरफ घूम घूम कर मैंने खूब ढूंढा अपने प्रभु को, राम को, कि हनुमान जी तो कह गए थे कि आने वाले हैं, लेकिन यहाँ तो मुझे कहीं पर भी राम जी मेरे नहीं दिखाई दिए, मेरे लक्ष्मण जी नहीं दिखाई दिए, मेरी सीता माँ नहीं दिखाई दी, और मन जो है एकदम उदास सा हो गया। प्रभु को पाना इतना आसान नहीं है, वो जब चाहेंगे तभी जनाएंगे, जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक नहीं जनाएंगे। देखो मैं तिरुपति में तिरुमाला में जब गया था तो उन्होंने स्वयं जना दिया मुझे कि मैं हूँ सामने खड़ा, पहचान लो मुझे, लेकिन बात करने से मना कर दिया, किसी को बताने से मना कर दिया। मुंह एकदम से सिल गया और हिप्नोटाइज होकर मैं उनके साथ साथ तिरुमाला के बालाजी के गर्भगृह तक गया, प्रभु के साथ में जाके दर्शन किया। और प्रभु ने बताया मुझे तिरुमाला के मंदिर में घुसते समय कि देखो ये जो गुंबद यहाँ पर लगा हुआ है ना, ये डायरेक्ट कनेक्शन है ईश्वर से। जैसे तुम्हारा कनेक्शन होता है ईश्वर से, डायरेक्ट कनेक्शन है। उस समय मैं प्रभु के आगे हाथ जोड़े जोड़े खड़ा था और उनके बड़े सुंदर दर्शन, और अंदर बालाजी के भी दर्शन बहुत सुंदर कराए उन्होंने, खूब समय तक रुकवा कर। मतलब जैसे उधर के पूरे मंदिर के जो पुजारी हैं तिरुपति के, और बालाजी के पास में जितने पंडित खड़े होते हैं और ब्राह्मण होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, सब के सब जैसे हिप्नोटाइज हो गए हो उस क्षण के लिए। और मैं वहाँ पर खड़ा बालाजी के भी दर्शन कर रहा हूँ खूब सुंदर से, और साथ में मेरे राम लक्ष्मण साक्षात मनुष्य रूप में खड़े हैं, वो भी दर्शन कर रहा हूँ उनके। और दर्शन करते हुए जैसे ही घूमा कि अब तो राम के चरण पकड़ लूँगा, और देखता हूँ तो वो एकदम अंतर ध्यान गायब, मंदिर के अंदर से ही गायब। मैं भागा बाहर कि वहाँ से तो मंदिर में जो लोग दर्शन करने आते हैं, लड्डू लेने जाते हैं, वहाँ तो दिखाई देंगे। पूरा चारों तरफ घूम घूम कर देखा, कहीं भी नहीं दिखाई दिया।
और दूजी बार जब आए मेरे राम लक्ष्मण मुझसे मिलने के लिए तो बाल रूप में अपनी पूरी माया के साथ में आए। तो मायापति अपनी माया के साथ में आएंगे तो हम जैसे साधारण जीव, क्या बड़े बड़े साधु सन्यासी संत भी उनकी माया में आ जाते हैं, वे भी नहीं पहचान पाते हैं कि भगवान आए हैं कि नहीं आए हैं। और इसी लालसा से, भगवान से मिलने की लालसा से मैं घाट घाट भटकते भटकते जगन्नाथपुरी पहुंचा और वहाँ पर भी अंतिम दिन मन उदास हो गया कि राम तो आए नहीं। रात्रि में हनुमान जी से प्रार्थना की, बाबा श्री राम तो मुझे मिले नहीं, अब आगे क्या होगा, कहाँ मिलेंगे मेरे राम। बाबा ने फिर मुझे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परीखी चारी। मैं बाबा से कहा, ये जो रामायण का दोहा है इसका इस समय क्या अर्थ है? तो उन्होंने कहा, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। तो धैर्य रखो पुत्र, धीरज रखो। जब मैंने कहा है कि राम आएंगे और साक्षात मनुष्य रूप में आएंगे तुमसे मिलने के लिए, तो वे आएंगे, लेकिन अब की बार उनसे आने के पूर्व तुम्हारी एक परीक्षा और होनी बाकी है, और वो परीक्षा लेने के लिए साक्षात महाकाल महादेव तुमसे मिलने आएंगे माँ पार्वती के साथ। बस पहचानना तुम्हारे हाथ में है, जानना तुम्हारे हाथ में है। उस परीक्षा में यदि सफल हो गए तुम और माँ के प्रश्नों के उत्तर तुमने सही सही दे दिए, तो साक्षात श्री राम लक्ष्मण और सीता माँ के साथ में तुम्हारे दर्शन होंगे और उनसे बातें भी होंगी। अब इस पूरी घटना को क्या हुआ आगे जानना चाहते हैं तो आगे आने वाले रामायण सत्संग के एपिसोड्स को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं इस कलयुग में आपके लिए साक्षात प्रूफ हूँ, जीता जागता प्रूफ हूँ, जो सीना ठोक कर कह सकता हूँ, भगवान की भक्ति प्रेम में कह सकता हूँ, अहम से नहीं भक्ति भावना से कह सकता हूँ कि मैंने मेरे राम को देखा है। मेरे राम आए, मेरे कृष्ण भी आए मुझसे मिलने के लिए, और मैं भगवान से मिलता हूँ, मुलाकातें होती हैं, बातें होती हैं, और प्रभु को जो कार्य करवाना है वो कार्य भी वे करवाते हैं। बस आपको मेरे साथ जुड़ना है, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है। मुझे तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तो जब एक बार जिसे राम मिल गए उसे क्या चाहिए, उसे संसार में कुछ नहीं चाहिए। वो तो राम के सहारे अपने जीवन की नैया से पार हो जाएगा और राम के चरणों में डूबा हुआ है। बस आप यदि राम से मिलना चाहते हैं और राम के दर्शन करना चाहते हैं, साक्षात राम को पाना चाहते हैं, तो मेरे साथ आपको जुड़ना होगा और अपने आप को कौस्तुभ मणि बनाना होगा। जिस दिन आप कौस्तुभ मणि बन जाओगे उस दिन साक्षात राम आपको मिल जाएंगे। ये मैं आपको एकदम यकीन के साथ और पूरे 100% प्रूफ के साथ में बता सकता हूँ और कह सकता हूँ। जय श्री राम। आगे के रामायण सत्संग को ज़रूर देखिएगा। जय जय सीताराम। राम राम राम। चारों ओर अधर्म और पाप की वृद्धि, कलयुग बड़ी तेजी से बढ़ता देख हुए श्री कृष्ण दुखी। पूछा धर्मराज से, क्या मुझे आना पड़ेगा अभी? पूछा धर्मराज से, क्या मुझे आना पड़ेगा अभी? बोले धर्मराज, नहीं प्रभु, किंतु हुए चिंतित और मुख से आई न वाणी। तब श्री कृष्ण ने थाम हाथ विक्रम का, दिया धर्मराज के हाथ। बोले यमराज,
करूंगा मैं धर्म स्थापना विक्रम के साथ। बोले यमराज, करूंगा मैं धर्म स्थापना विक्रम के साथ। किया इनकार विक्रम ने प्रभु के बताए मार्ग पर चलने से। है इतने साधु संत सन्यासी, क्यों आशा मुझ तुच्छ सेवक गृहस्थ से। है इतने साधु संत सन्यासी, क्यों आशा मुझ तुच्छ सेवक गृहस्थ से। क्यों नहीं कर सकते रक्षा अपनी धरणी की अधर्म और पाप से। हुए प्रभु क्रुद्ध और कहा विक्रम से, ठीक है थोड़ा रुको और देखो। ठीक है थोड़ा रुको और देखो, जस्ट वेट एंड वॉच। विक्रम ना समझ पाए प्रभु की वाणी, व्यस्त रहे अपने गृहस्थ काज। आया भयंकर कोविड संसार भर में। साधु संत धर्मी बच्चे बूढ़े जवान हुए दुखी सभी घर घर में। साधु संत धर्मी बच्चे बूढ़े जवान हुए दुखी सभी घर घर में। संसार को देख दुखी और त्रासदी पूर्ण, क्षमा याचना मांग गिर पड़े विक्रम प्रभु चरण। संसार को देख दुखी और त्रासदी पूर्ण, क्षमा याचना मांग गिर पड़े विक्रम प्रभु चरण। चेतना को किया जागृत तब याद आई अपनी कथनी। बताया श्री कृष्ण ने विक्रम से, तुम हो मेरे कौस्तुभ मणि। बताया श्री कृष्ण ने विक्रम से, तुम हो मेरे कौस्तुभ मणि।